हंति सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति खाए को न माए सुते उच्चारी है। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 79 राम और सीता का मिलन। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे राजन, अब श्री राम लक्ष्मण ने महाविभूति सहित लंका में प्रवेश किया। वह सुनो, विमान, हाथी, घोड़े, रथ और विद्याधरों के समूह, बड़े बड़े राजा, हजारों देव, उन सहित दोनों भाइयों ने महाज्योतिवान देवों समान लंका में प्रवेश किया। राम लक्ष्मण को ऐसी विभूति सहित देख लंका के लोग महाप्रसन्न हुए। पूर्व पुण्य का फल प्रत्यक्ष देखा। राजमार्ग में चलते हुए श्री राम लक्ष्मण को देख नगर के नर नारी अपूर्व आनंद को प्राप्त हो रहे थे। प्रसन्न मुख से स्त्रियां झरोखों में बैठकर खिड़कियों में से देख रही थी। कोई दरवाजों पर खड़े होकर देख रहे थे। परस्पर में कौतुक मन से सभी बातें कर रहे थे। हे सखी, देखो, यह राम राजा दशरथ के पुत्र, गुण रूपी रत्नों के भंडार, पूर्णिमा के चंद्रमा समान मुख इनका, कमल समान नेत्र के धारी, महान अद्भुत पुण्य से यह पद प्राप्त किया है। अति प्रशंसा योग्य इनका रूप, धन्य है इनकी रानियां जो ऐसे पति मिले। उन रानियों ने पूर्व भाव में अनुपम पुण्य व धर्म कार्य किया होगा, इसलिए ऐसे पुण्यवान पति की रानियां बनी। उनके समान अन्य नारियां कौन होगी। राजा जनक की राजपुत्री, महाकल्याण रूपिणी, पुण्यशाली, पूर्व भाव में महापुण्य कार्य किए हैं, इसलिए ऐसे पति उनको प्राप्त हुए। जैसे सच्चे इंद्र के वैसे सीता राम के, और यह लक्ष्मण वासुदेव चक्र के धारी सुरेंद्र समान, उसने रावण को रण में मारा। नीलकमल समान लक्ष्मण, नारायण, स्वर्ण समान बलदेव, रामचंद्र ऐसे सुंदर लगे जैसे प्रयाग में गंगा यमुना के प्रवाह का मिलन। और राजा चंद्रोदय के पुत्र विराजित उसने लक्ष्मण से मिलकर महाविभूति प्राप्त की। यह भामंडल सीता के भाई राजा जनक के पुत्र, इनका राजा चंद्रगति विद्याधर ने पालन पोषण किया। यह विद्याधरों के इंद्र है और ये अंगद कुमार राजा सुग्रीव के पुत्र हैं। उसने ही रावण पर बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करते समय उपसर्ग किया था। और हे सखी सुनो, यह हनुमान महारूपवान सुंदर हाथियों के रथ पर बैठे हैं। पवन समान ध्वजा बंदर चीनों से युक्त फहरा रही है। इसने महारण भूमि में शत्रुओं को बहुत दौड़ाया, भगाया। यह राजा पवन के पुत्र, अंजना के राज दुलारे, उसने लंका में अनेक उपद्रव किए। इस प्रकार ये सभी स्त्रियां परस्पर अनेक चर्चा कर रही थी। राम लक्ष्मण राजमार्ग होकर जगह जगह लोगों के द्वारा सम्मानित होते हुए पुष्प स्वर्णादि की मालाओं से पूजित आगे आगे अनेक सेना एवं विभूति से युक्त लश्कर सहित आए। एक चंवर ढोरती स्त्री से रामचंद्र जी ने पूछा, हमारे वियोग के दुख से दुखी शोकवान जो भामंडल की बहन, वह कहाँ विराजमान है। तब वह रत्नों की चूड़ियों की ज्योति से प्रकाश रूप है। भुजाएं उसकी अपनी अंगुली के इशारे से स्थान दिखाने लगी। हे देव,
यह पुष्प प्रकीर्णक नाम का पर्वत झरनों के जल से मानो हंस ही रहा है। वहाँ पर नंदनवन समान महामनोहर उद्यान में राजा जनक की राजदुलारी भामंडल की बहन जानकी कीर्तिशील है परिवार उसका, वह वहाँ विराजमान है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी से चंवर ढोलती हुई स्त्री ने कहा। और सीता के समीप जो उर्मिका नाम की सहेली, सभी सहेलियों में प्रेम, वह अपनी उंगली के इशारे से सीता को कहने लगी, हे देवी, हे महासती, चंद्रमा समान छत्र के धारी, चांद सूर्य समान कुंडल, रत्नों के आभूषण, अमूल्य वस्त्र पहने, अनुपम गुणों के धारी, महारूपवान, महाशक्तिशाली, वे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आपके पतिदेव पधारे आपके वियोग के दुख से अति दुखी, महाचिंता से भरे, जैसे दिग्गज आए वैसे आ रहे हैं। यह बात सुन सीता ने पहले तो स्वप्न समान जाना, परंतु अनुपम आनंद सहित जैसे बादलों में से चंद्रमा निकले, ऐसे विद्याधरों के मध्य हाथी से उतरकर राम आए। जैसे रोहिणी के निकट चंद्रमा आए, ऐसे सीता के समीप राम आए। तब सीता ने अपने नाथ को पास में आए देख महाहर्ष पूर्वक प्रसन्न मुख से उठकर राम के सम्मुख गई। कैसी है सीता? शरीर पर मिट्टी लग रही है, केश बिखर रहे हैं, चेहरा मुरझा गया, स्वभाव से ही दुर्बल शरीर था। पति के वियोग से अति क्रश हुई, अब पति के दर्शन से महाहर्ष को प्राप्त हुई और जीवन की आशा लगी, मानो प्रेम से भरी पति से मिल रही है और नेत्रों की ज्योति रूपी जल से पति को स्नान कराती है। क्षण मात्र में ही शरीर की ज्योति राम के दर्शन मात्र से ही बढ़ गई है। कैसी है सीता? राम के नेत्रों को विश्राम की भूमि, अपने हाथों की सुंदरता से लक्ष्मी के कर कमलों को जीतने वाली, सौभाग्य रूपी रत्नों की खान, चंद्रमा समान मुख की ज्योति, उसकी चंद्रमा कलंकित परंतु सीता निष्कलंकित बिजली समान चमक उसकी। बिजली चंचल या निश्चल, मानो नाम कर्म के सुंदर पुण्य परमाणुओं से इसके शरीर की रचना की है। ऐसी मदन सुंदरी सरल स्वभावी, वह कौशल्या का राजपुत्र रानी विदेहा की राजपुत्री को पास में आती देख कहने में नहीं आए, ऐसे महाहर्ष को प्राप्त हुए। और यह रति समान परम सुंदरी रूपवान पति को आते देख विनय सहित हाथ जोड़ खड़े आंसुओं से भरे हैं। नेत्र उसके जैसे सच्ची इंद्रानी इंद्र के निकट आए, रति काम के निकट आए, दया जिन धर्म के निकट आए, सुभद्रा भरत के पास आए, ऐसे ही महासती सीता राम के पास आई। बहुत दिनों के वियोग से खेद खिन्न राम ने सैकड़ों पुरुषार्थ कर आंखों में प्रेम के आंसुओं सहित अपनी भुजाओं से प्राण प्रिया से मिले, सीता को हृदय से लगाकर सुख के सागर में तृप्त हुए, हृदय से अलग नहीं कर सके, मानो वियोग से डरते हैं। और सीता निर्मल मन से पति के कंठ में अपनी भुजाओं की माला डाली, सो ऐसी सुंदर लगी जैसे कल्प वृक्षों से लिपटी कल्प बैल। दोनों के शरीर मिलन के हर्ष से पुलकित हुए, देवों के युगल समान यह रूपवान युगल, ऐसे देव देवांगना समान दोनों सुशोभित हुए। महासती सीता और राम का मिलन देख देव भी प्रसन्न होकर आकाश से दोनों पर पुष्पों की एवं सुगंध जल की वर्षा करने लगे और मुख से ऐसे वचन कहने लगे, अहो अनुपम है शील सीता का, धन्य है महासती सीता, इसकी अचलता, गंभीरता, व्रतशील की मनोज्ञता, उसके निर्मल परिणाम धन्य हैं। सतियों में श्रेष्ठ यह महासती सीता, उसके मन में भी एवं स्वप्न में भी कभी राम को छोड़कर अन्य पुरुष की इच्छा नहीं की एवं राग भरी दृष्टि से किसी को देखा तक भी नहीं। अपने पति की भक्त, अपने स्वामी की आज्ञाकारिणी, शुद्ध है नियम व्रत उसका, इस प्रकार देव प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय महाभक्ति से भरे लक्ष्मण ने आकर
सीता के चरणों में विनय पूर्वक नमस्कार किया। सीता आंसुओं को बहाती हुई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर कहने लगी, हो लक्ष्मण, महाज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि ये लक्ष्मण वासुदेव पद के धारी होंगे, सो यह बात सत्य हुई। अर्धचक्री पद का राज्य आपको मिला। निग्रंथ मुनि के वचन असत्य नहीं होते। और यह आपके बड़े भाई पुरुषोत्तम बलदेव, उन्होंने मुझे वियोग रूपी अग्नि में जलती हुई को निकाला। पुनः विद्याधरों के स्वामी भाई भामंडल बहन के समीप आए। उसे देख सीता मिली। कैसा है भाई? महाविनयवान, रण में महापराक्रम दिखाया है। और सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, नल, नील, अंगद, अंग, विराजित, चंद, सुषेण, जाम्बूनाथ इत्यादि बड़े बड़े विद्याधर अपने अपने नाम सुनाकर वंदना और स्तुति कर अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं रत्नों से निर्मित पुष्पों की मालाएं सीता के चरणों के समीप स्वर्ण पात्र में रखकर भेंट किया और भक्ति से कहने लगे, हे देवी, आप तीन लोक में प्रसिद्ध हो, महाउदारवान, गुण संपदा में सबसे महान हो, देवों के द्वारा स्तुति करने योग्य हो। आपके दर्शन महामंगल रूप है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य सहित प्रकाश करे, वैसे आप श्री रामचंद्र सहित जयवंत हो। इस अध्याय को जो पढ़े, पढ़ाए, सुने, सुनाए, उसको जिससे मिलने की कामना हो, उससे उसका मिलन होगा। जैसे कोई विदेश गया हो या अपहरण हुआ हो, वह सुखपूर्वक आकर आपसे मिलेगा। इस अध्याय को पढ़ने से इस संयोग की प्राप्ति होती है। राम और सीता का मिलन वर्णन करने वाला 79 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 80, विभीषण का अपने दादा आदि को संबोधना। सीता के मिलन से प्रसन्न है मुखकमल उनका। ऐसे राम अपने हाथों से सीता का हाथ पकड़कर उठे और ऐरावत हाथी समान हाथी पर सीता सहित बैठे। हाथी की पीठ पर जानकी रूपी रोहिणी और राम रूप चंद्रमा, दोनों अति प्रेम के भरे, प्राणियों को आनंद रस देने वाले बड़े बड़े विद्याधरों के साथ महाभक्त भाई लक्ष्मण सहित स्वर्ग विमान समान रावण का राजमहल, उसमें श्री राम पधारे। रावण के महल के मध्य में श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर, अति सुंदर, अनुपम, अवर्णमय, स्वर्ण के हजारों खंभे, रत्नों से निर्मित दीवारें, रत्नों की अतिशयकारी प्रतिमाएं, सुंदर घंटा, तोरण, ध्वजाओं से सुशोभित है। श्री राम ने हाथी से उतरकर सीता, लक्ष्मण सहित अनेक विद्याधरों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जानकी सहित राम कुछ समय के लिए कार्योत्सुक प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात हाथ जोड़ शांतिनाथ भगवान का स्रोत सभी पापों का नाश करने वाला पढ़ा। हे प्रभु, आपके गर्भ जन्म कल्याणक में तीनों लोगों के जीवों को शांति प्राप्त हुई। जन्म कल्याणक में इंद्र आदि देवों ने हर्षित होकर क्षीर सागर के जल से आपका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक किया। आपने तीर्थंकर और कामदेव पद के साथ चक्रवर्ती पद को धारण कर 6 खंड का राज्य किया। बाहर के शत्रु बाहर के चक्र से जीते और मुनि होकर अंतरंग शत्रु राग द्वेष आदि को ज्ञान चक्र से जीते। केवल ज्ञान रूपी धर्म चक्र को प्राप्त कर जन्म जरा मरण से रहित होकर मोक्ष सुख का अविनाशी राज्य किया। कैसा है मोक्ष? उपमा रहित, नित्य निरंजन, शुद्ध निर्विकार रूप है। आपने मोक्ष को प्राप्त किया और सबको मोक्ष मार्ग बताया। आप संसार के सभी प्राणियों को शांति के कारण हैं। हे शांतिनाथ भगवान, मेरा मन वचन काय से आपको नमस्कार हो। हे जिनेश, संसारी जीवों के नाथ, जो आपकी शरण में आता है उसके आप रक्षक हो। आप एक परमेश्वर होकर फिर भी सबके गुरु हो। सो इंद्रों के द्वारा पूज्य, धर्म तीर्थ के कर्ता, अनंत सुखों के भोक्ता, आपके प्रभाव से सब दुखों से रहित जो मोक्ष स्थान, उसे मुनि ही प्राप्त करते हैं।
हे देवाधिदेव, सर्व पापों को नाश कराने में आप कृत्य हैं। आपका हमारा नमस्कार हो, आपको हमारा नमस्कार हो। आप शरणागत प्रतिपालक हो। हे प्रभु, आप ही गुरु, आप ही बंधु, भव्य जीवों के दुखों को हरने वाले, सुखों को देने वाले, आपको हमारा नमस्कार हो। महाशांत स्वभाव में विराजमान, सब दोषों से रहित हे भगवान, कृपा करो वह अखंड अविनाशी पद हमको देओ। इत्यादि महास्तुति करते कमल नयन के धारी श्री राम ने 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। राम के पीछे दोनों हाथ जोड़ विनय पूर्वक सीता स्तुति करती रही। श्री राम के शब्द महादुंदुभि समान और जानकी के शब्द महामधुर कोमल वाणी समान भक्ति से स्तुति करते रहे और विशल्या सहित लक्ष्मण स्तुति करने लगे। भामंडल, सुग्रीव, हनुमान, विराधित आदि सभी विद्याधर मंगल स्रोत पढ़ते रहे। महाभक्ति से गीत नृत्य सहित भगवान की स्तुति की और यथा योग्य स्थान पर बैठे। उस समय राजा विभीषण ने अपने दादा सुमाली, उनके छोटे भाई सुमाल्यवान और सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा, रावण के पिता आदि जो बड़े पुरुष, उनको शांति पूर्वक दिलासा देकर कहा, हे तात, संसार के सभी जीव अपने किए कर्मों के फल को भोगते हैं, इसलिए शोक को छोड़ो और अपने मन में शांति लाओ। आप जिनागम के ज्ञाता हैं, आप दूसरों को उपदेश देने वाले हैं। आपको हम क्या कहें। जिस प्राणी का जन्म होता है उसका मरण अवश्य होता है। बिजली की चमक समान यह जीवन है, पानी के बुदबुदे समान परिवार का साथ है, संध्या के बादलों के रंग समान यह भोग है और जगत की क्रियाएं स्वप्न समान। जो जीव पारमार्थिक न्याय से मरण नहीं करते तो हम आपके वंश में कैसे जन्म लेते। हे तात, आपका शरीर ही नाशवान है तो दूसरे का शोक क्यों करें। शोक करना अज्ञानता है। सज्जन पुरुषों को शोक दूर करने के लिए संसार के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। देखे सुने अनुभव में किए वे पदार्थ उत्तम पुरुषों को शोक उत्पन्न कराते हैं, परंतु विशेष शोक नहीं करना। क्षण मात्र के लिए हुआ तो हुआ, शोक करने से गया मनुष्य आता नहीं है। बुद्धि का विनाश होता है, इसलिए शोक नहीं करना। इस संसार असार में किन किन जीवों के साथ संबंध नहीं हुआ, सभी जीव अपने हैं और सभी जीव दूसरे हैं, ऐसा जानकर शोक छोड़ देना। अपनी शक्ति प्रमाण जिन धर्म को धारण करना। यह वितराग प्रभु का मार्ग ही संसार से पार कराने वाला है। जिन शासन में मन लगाकर आत्म कल्याण करना चाहिए। इत्यादि अनेक मधुर धर्म रूपी शब्दों से अपने परिवार को समझाया। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।